तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, कोई भाषा किसी एक लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि इस कथन पर आपकी क्या राय है कि कई भाषा जो है एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। तो यह बिल्कुल संभव नहीं है, या फिर यह बहुत हद तक संभव है, या हर भाषा की अपनी लिपि होती है, या भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो थोड़ा आप लोग सोचिए, फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कई सारे जो भाषाएं होती है, हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है। हाँ, भाषा की लिपि जरूर होती है, लेकिन प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि देखिए इंडिया में भी कई सारे भाषाएं हैं, जैसे गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, नेपाली है, नेपाली तो नेपाल का हुआ, हिंदी है। तो इन सभी भाषाओं की जो लिपि है वह क्या है? वह देवनागरी लिपि है। तो कई भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है? आप देख भी रहे हैं। और सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि हो यह भी जरूरी नहीं है। तो इस बात से हम अगर समझ गए होंगे तो यहाँ ऑप्शंस को हम आराम से छांट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यह बिल्कुल संभव नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, कई भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, यह संभव है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जरूरी नहीं है हर भाषा की अपनी लिपि हो, लेकिन प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि तो होती ही है। हर भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। एक भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस भी कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में इस तरह से नहीं पूछा जा रहा है जैसा ये ऑप्शंस दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है कि ये बहुत हद तक संभव है, यही आपका सही आंसर, सटीक आंसर होगा, क्योंकि हमने आपको समझाया कई सारी भाषाएं हैं जिनका एक ही लिपि है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस करने से पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चंस हम क्यों करा रहे हैं। मेरा यही जोर है कि जो क्वेश्चंस ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जिस क्वेश्चंस में आप खुद दुविधा में होते हैं, कई जगह बुक में देखते हैं कहीं कुछ आंसर कहीं कुछ आंसर, कहीं यूट्यूबर कुछ और बोल रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ और बोल रहे हैं, तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस में बहुत दुविधा होती है। इसलिए हम उन क्वेश्चंस को ही शामिल किए हैं जहाँ पर आपको कठिनाई होगी। और मेरा यही अनुभव है कि जब आप यहाँ पर अवधारणा को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो एग्जाम में गलती नहीं होगी आपकी। तो देखिए हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के भी शब्द होते हैं, उर्दू के शब्द होते हैं, फारसी के शब्द होते हैं, या फिर तुर्की के शब्द, जापानी शब्द, कुछ भी शब्द होते हैं जो इंग्लिश के भी शब्द हो जाते हैं। तो जैसे डॉक्टर को डॉक्टर ही लिख देता है, वैद्य नहीं लिखता है। तो इस तरह से जो है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं जो शब्द होने का क्या अर्थ है। तो पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, क्या वो पाठ का लेखक उस शब्द का हिंदी नहीं जानता इसलिए हिंदी नहीं लिखता, क्या यह सही होगा? या पाठ समाज की बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, क्या यह होगा? सुनने बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, ऑप्शन आपको पता भी चल गया होगा। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, क्या यह होगा? तो ये गलत हो गया, पहला वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि चौथा है कि विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा सकती। शुद्ध भाषा नहीं सिखा सकते, क्या आपको यह कर्तव्य है कि बच्चों को शुद्ध भाषा सिखाएं? हालांकि शुरुआत में उसकी शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को पहले बोलने देने दिया जाता है, चाहे वो अपनी भाषा में बोले या शुद्ध ही क्यों ना बोले, शब्द का सही उच्चारण ही क्यों नहीं करे, लेकिन हम उसको धीरे धीरे फिर टारगेट लैंग्वेज को सिखाने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो लेकिन शुद्धता को सिखाया ही जाता है जब व्याकरण हम सिखाते हैं। तो विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा में इसलिए नहीं सिखाया जा सकता, तो ये भी ऑप्शंस गलत हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शंस बी है जो आपका सही हो गया। आप भी आशा करते हैं सही लगाए होंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन यही है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए ये सवाल को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक है ना मौखिक अभिव्यक्ति जो ओरल अभिव्यक्त करता है, मौखिक अभिव्यक्ति जो करता है बच्चे बोल करके, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला ऑप्शन है अस्पष्टता, दूसरा है शुद्ध उच्चारण, या सी बोलने में आत्मविश्वास, या डी मौलिक विचार। तो आप लगाइए इसमें, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए लगा चुके होंगे आप।
देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें, सबसे कम महत्वपूर्ण का, तो इसमें क्या होगा, तो स्पष्टता। बच्चों में भाषा को लेकर के स्पष्टता तो वह उच्चारण कर ही पाए, यह तो होता ही कि स्पष्टता होनी ही चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद आपको लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद शुद्ध उच्चारण को छोड़ते आगे बढ़ते हैं। बोलने में आत्मविश्वास, बोलने में आत्मविश्वास तो होता ही है। अब तो थोड़ा दिक्कत हो गया था, चलिए आप आते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है, सबसे कम। तो इसमें आपका होगा, देखिए मौलिक विचार, जो ये शब्द है यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, मौलिक विचार सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कभी पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा महत्वपूर्ण होगा, तो मौलिक विचार में लगाइएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा सबसे कम, तो ये कट जाएगा, ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा, और ये ऑप्शन भी कट ही जाएगा। उसके बाद आ गया बोलने में आत्मविश्वास। हाँ, बोलने में आत्मविश्वास होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण में है, तो ये भी कट जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात आती है शुद्ध उच्चारण, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। इन चारों में अगर सबसे कम महत्वपूर्ण की बात करें तो यही हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने आगे कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है भाषा का, सबसे कम महत्वपूर्ण, फिर वही सवाल है कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है, या भाषा का आकलन सबसे क्या कम महत्वपूर्ण है, या भाषा का शिक्षण की पद्धति क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है, या भाषा का परिवेश सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आपको टिक लगाना है, आप लगाइए इनको टिक। चलिए, लगा चुके होंगे। अब बात करते हैं, जब बात सबसे कम महत्वपूर्ण की हो तो हम यह जानते हैं कि भाषा एक सहज प्रक्रिया है और भाषा एक अर्जित संपत्ति है। उसके लिए भाषा सीखने या अर्जित करने के लिए एक समृद्ध प्रिंट माहौल की आवश्यकता होती है, एक समृद्ध परिवेश की आवश्यकता होती है। तो यह परिभाषा का परिवेश का होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह कम महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शंस भी काट दीजिए। उसके बाद भाषा शिक्षण की पद्धति, बच्चे को जब भाषा सिखाया था उसका एक पद्धति है, कैसे बच्चों को सिखाएंगे भाषा, कैसे उसको वर्ण का ज्ञान देंगे, कैसे उसे शब्दों का ज्ञान देंगे, कैसे उसे वाक्यों का ज्ञान देंगे, एक शिक्षण विधियां है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे, इसी टॉपिक पर बातें होगी आगे में। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया आपका। उसके बाद जो बात होगी भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है, क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो बच्चे कैसे उसके बिना अपना तैयारी कर पाएगा। इसीलिए सबसे कम महत्वपूर्ण में ये भी कट जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण में आ जाएगा। लेकिन भाषा का आकलन हम जो है वह भाषा की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे अंतिम पायदान पर आता है, और हम पहले बच्चे को भाषा बोलने दिया करते हैं, उसे हम बिना शुद्ध उच्चारण के उनको सहज अभिव्यक्ति करने देते हैं ताकि बच्चे बोलना सीखे। उसके बाद फिर हम उसके उच्चारण पर और उसके आकलन की बात सबसे अंतिम में करते हैं। इसीलिए यही आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसीलिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके सामने अब क्वेश्चंस दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चंस को। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है, प्रकार का मतलब फंक्शन, प्रकार का मतलब फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि अति महत्वपूर्ण क्या फंक्शन है, अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है भाषा का। तो पहला ऑप्शन है सुनना, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण, तीसरा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है लेखन। तो आप इसमें सोचिए कि क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भाषा का। तो इसमें क्वेश्चंस में भी काफी दुविधा होती है बहुत सारे लोगों को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सबसे प्रकार है, महत्वपूर्ण प्रकार है। तो इसमें देखिए सुनना भी कार्य सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, लेखन भी नहीं है, और संप्रेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रकार है, क्योंकि भाषा का काम ही है संप्रेषण करना, है ना। भाषा क्या है, भाषा संप्रेषण करने का एक माध्यम है। यह हम पहली ही कक्षा में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, तो इस पर ज्यादा हम जाएंगे नहीं। आपको यह क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, संप्रेषण।